दिल्ली में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ अगर कोई शरीफ जाएगा तो हो सकता है उसका दिल टूट जाए। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया जीबी रोड की। हो सकता है आपने ये नाम पहले सुना हो, क्योंकि इस नाम के जरिए हमेशा हंसी मजाक किया जाता है और इस जगह रहने वाले लोगों को सिर्फ करने या बेचने वाला समझा जाता है। लेकिन जीबी रोड की एक दूसरी साइड भी है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जब आप दिल्ली के जीबी रोड के इस रूप को जानेंगे तो हो सकता है आपका भी दिल कांप उठे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट पल्लवी घोष ने जीबी रोड को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और आप उसके बाद जितने भी प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनके लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए इस हैरान कर देने वाली वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में भी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें ये जानकारी निकल कर आई थी कि इंडिया में जितनी भी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही हैं उनमें से 70% लड़कियां मजबूरी में ये काम कर रही हैं या फिर उन्हें जबरदस्ती ये काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि बची हुई जो 30% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने खुद इस धंधे को चुना जरूर है या शायद इनकी भी कुछ न कुछ मजबूरी जरूर रही होगी जो वो इस तरह का काम कर रही है। पल्लवी रोहित से जब इस बारे में पूछा गया कि आखिर जीबी रोड जैसी जगह को बंद क्यों नहीं किया जाता और आखिर वहाँ पुलिस रेड क्यों नहीं मारती है, तो इसके जवाब में उन्होंने बड़ी हैरान कर देने वाली बात बताई। पल्लवी राय ने कहा कि हमें समय समय पर जासूसों के जरिए ये टिप मिलती है कि इस जगह किसी माइनर लड़की से प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा रहा है और ऐसा करने वाली एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां हैं। जिसके बाद टीम उस जगह पर जाती है, लेकिन जैसे पुलिस उस पूरे इलाके में घुसती है उससे पहले ही वहाँ के लोगों को खबर लग जाती है कि पुलिस रेड मारने आ रही है। जिसके बाद वो सभी माइनर लड़कियों को ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ से उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है और कुछ AW को तो आसपास के इलाके में भी भेज दिया जाता है। जिसके बाद पल्लवी घोष से ये भी पूछा गया कि जो लोग इस तरह का धंधा चला रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक बार वो एक ऐसी औरत से मिली थी जो जीबी रोड में रहकर लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम कराती थी, लेकिन इससे पहले कि हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेते उसने अपनी एक दर्द भरी कहानी सुनाई। और उस औरत ने कहा कि जब मेरी उम्र 13 या 14 साल की थी उस समय मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का मुझे दिल्ली के कश्मीरी गेट नाम की जगह पर ले आया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे छोड़कर भाग गया। जिसके बाद उन्हें कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे बच्चे की देखरेख करेंगे और तुम्हारी डिलीवरी भी अच्छे से करा देंगे, लेकिन इसके बाद में तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। फिर वो लोग मुझे जीबी रोड लेकर आ गए और तब से मैं यहीं पर काम कर रही हूँ। इस कहानी से बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि जो औरत लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम करा रही है उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें देखी हैं और अब कहीं ना कहीं उन्हें इन सब चीजों की आदत पड़ गई है और वो खुद भी इससे बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उस औरत ने पल्लवी घोष को ये भी बताया कि उनके बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ते हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मैं यहाँ क्या काम करती हूँ। और साथ ही उस औरत ने पल्लवी घोष से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके बच्चों को उनकी सच्चाई ना बताएं। तो कहीं ना कहीं जीबी रोड में रहने वाली ज्यादातर लड़कियों के साथ किसी न किसी तरह का समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत वो लड़कियां बंध जाती हैं। और वो कहावत है ना कि जिस तरह से एक वक्त के बाद जानवर को भी बंधे रहने की आदत हो जाती है, तो ठीक वैसा ही जीबी रोड की लड़कियों के साथ भी आज तक ऐसा ही हो रहा है। उन्हें इस चीज की आदत सी लग गई है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात बैठ गई है कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती या कोई भी उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से बाहर नहीं निकाल सकता। पल्लवी घोष ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि जीबी रोड में अलग अलग कोटे बने हुए हैं। किसी को 64 नंबर कोटे से जाना जाता है तो किसी को 62 नंबर से, और इन कोठों में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाली लड़कियों को रखा जाता है। जैसे 64 नंबर कोठे पर सबसे ज्यादा नेपाली लड़कियां रहती हैं और कुछ कोठे ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रशियन लड़कियां रहती हैं। हालांकि जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता लगा कि वो सिर्फ रशियन लड़कियों की तरह दिखती हैं, असल में वो भारत के अलग अलग राज्यों की रहने वाली हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जब पुलिस जीबी रोड के कोठों पर रेड करने जाती होगी तो वो लोग उन्हें मारते पीटते होंगे या फिर गाली गलौज करके भगा देते होंगे, लेकिन असल में वो पुलिस की काफी इज्जत करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। पल्लवी घोष ने यह भी बताया कि वो रेड करने के इरादे से कई बार जीबी रोड गई हैं, लेकिन वहाँ आज तक उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी किसी ने नहीं की है और न ही आज तक किसी ने उनको टच किया है। हालांकि इसके पीछे दूसरी वजह ये हो सकती है कि वहाँ के लोग पुलिस को देखकर डर जाते हों। लेकिन पल्लवी घोष ने जब इंटरव्यू के दौरान ये पूछा कि आखिर प्रोस्टिट्यूशन कराने वाले लोग किस तरह से लड़कियों को बहकाते हैं और कैसे उन्हें इस जगह पर लेकर आते हैं, तो उन्होंने बताया कि जीबी रोड पर काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां वो हैं जो छोटे गांव में रहती हैं और उन सभी लड़कियों में एक बात कॉमन है कि किसी के 3 भाई बहन थे तो किसी के 4 भाई थे तो किसी लड़की के 7 भाई थे। यही वजह है बड़ी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते और वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, स्कूल जाते वक्त उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि गाँव में माता पिता तो खेत में काम करने निकल जाते थे। घर में रहने वाले बच्चों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर ही आ जाती है, यानी भाई बहनों में जो भी सबसे बड़ा होता है उसको कह दिया जाता है कि अपने भाई बहन का ध्यान रखना, लेकिन असल में उसकी उम्र भी 12-13 साल के आसपास होती है। अब ऐसे में असल में तो वो बच्चा अपना भी खुद का ध्यान नहीं रख सकता तो वो अपने भाई बहनों का ध्यान कैसे रखेगा। हालांकि पल्लवी घोष ने यह भी बताया कि जब हमने गाँव वालों से पूछा कि आखिर आप इतने बच्चे क्यों करते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैडम शहर में रहने वाले लोगों के पास तो मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मॉल में जा सकते हैं या किसी फिल्म थिएटर में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ यही चीज है और हम यही करके खुद को एंटरटेन कर लेते हैं। हालांकि वो ऐसा कर तो लेते हैं लेकिन इसके रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचते और यही छोटे गाँव में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है कि उनके खुद के बच्चे प्रोस्टिट्यूशन जैसे धंधे में पड़ जाते हैं, उसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। पल्लवी घोष ने बताया कि परेशानी की बात तो ये है कि जब हमें पता लगता है कि अलग अलग शहरों से लड़कियां जीबी रोड लेकर आई जा रही हैं, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीधा उन लड़कियों को जीबी रोड लेकर नहीं आते बल्कि दिल्ली की अलग
अलग जगहों पर उन्हें कई महीनों तक रखा जाता है और जब मामला पूरी तरह ठंडा हो जाता है उसके बाद उन्हें इस धंधे में घसीट लिया जाता है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि वैसे तो हम लोग इंसानियत की बात करते हैं और सोसाइटी को क्लीन करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही लोग जीबी रोड जैसी जगह पर जाते हैं और लड़कियों के साथ जो चाहे वो करते हैं। इन लोगों में बहुत अमीर लोग भी होते हैं, बहुत गरीब लोग भी होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वो लोग भी जीबी रोड जाते हैं जिनका समाज में रुतबा है और लोग उन्हें समझते हैं कि ये बहुत इज्जतदार इंसान है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें इंडिया में पूरी तरह से बंद हो जाए तो हमें इन सब चीजों को पहले खुद समझना होगा और जीबी रोड जैसी जगह पर जाने से खुद को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ जीबी रोड ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में न जाने कितने रेड लाइट एरिया है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए एक लाइन में आपको बता देते हैं कि जीबी रोड आज के टाइम में एक ऐसी जगह बन गई है जिसके बारे में गवर्नमेंट से लेकर हर आम इंसान जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के टॉपिक पर वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।